तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे कंपटीशन हो गया, वेलकम। तो राहुल भाई लाए भाई सारी चीज़ ठीक है। रोहित भाई, मनोज भाई, एक्सप्लेनेशन मैंने डाला है मेरे भाई, के बारे में क्या यूट्यूब कहा वीडियोस था, आप कुछ देख नहीं कहा, सकते वो हो। सब भी इस लाइव में कुछ जुड़े प्रॉब्लम्स थी बॉडी में, इस लाइव में देखते हैं पूरा, जिसकी वजह से मैं टॉप 5 में नहीं आ पाया। वो मेरी गलती थी। जो रूल थे वो सबके लिए सेम होते हैं, और कोई भी अनबैलेंस बॉडी, जिसकी बॉडी बैलेंस ना हो, वो कभी भी इस शो को नहीं जीत सकता मेंस फिजिक के अंदर। तो जो भी है, मेरी कमी थी भाई, और इस कमी को 2, 4, 6 महीने में दूर नहीं करा जा सकता। आपको पता ही है, जैसे कि आर्म्स बड़ा है तो है, और टाइम लगेगा, ठीक है, कम होने में। कोशिश पूरी है, और कोशिश करेंगे कि इस बार पोजिंग से छुपाने की आर्म्स को। भाई बाहर खेलेंगे, अब तो बाहर ही खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मैं इतनी जल्दी बैठ नहीं सकता खाली। मेरे को अभी 2 महीने तक बैक टू बैक शो करने हैं। कुछ भी हो जाए, बाहर जाके खेलूंगा मैं, इंडिया में नहीं तो बाहर भी अपनी औकात देख लेते हैं कैसी है। भाई कोच साहब की कोई भी गलती नहीं है। मेरे कोच ने मेरे पर बहुत मेहनत करी है, भैया ने, उन्होंने मेरे को निखारा, ऐसा नहीं है। हर तरीके से, चाहे वो मेरे डेल्ट हो, चाहे मेरी चेस्ट हो, इम्प्रूव था, कोर भी शार्प था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खेलूंगा ज़रूर, और अपने टाइटल के लिए फाइट करूंगा दोबारा से। बहुत शो है यार, एक शो, पता, कभी भी इंसान हारता नहीं है, वो सीखता है सिर्फ। तो मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है, और मुझे दुख इसी चीज़ का है कि कईयों ने मुझे बोला था कि आर्म्स कम कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। और भाई आज ये फाइनली ये दिन मेरा नहीं था। तो जो गलतियां हुई है, जो लोगों की बातें नहीं मानी, उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अपने बड़े हमेशा सही बताते हैं, बस उनकी बात माननी चाहिए। मनीष सर नमस्कार। तो जो भी मेरे को लोगों ने बोली थी, उससे मैंने सीखा है खाली, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे अच्छा करने की, और अच्छी कंडीशन लाने की, और अपने आर्म्स को कम करने की। लेकिन गिव अप नहीं करूँगा। रेयान टेरी तो आप देखो, 9 साल हारने के बाद क्या गिव अप करा उन्होंने? नहीं करा ना। तो मैं तो यार पहली बार हारा हूँ, है ना। लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, लाइफ बहुत बड़ी है, और अभी मेरे पास कम से कम 10 साल है गेम करने के। 10 बार हारूंगा, 10 बार गिरूंगा, 10 बार उठूंगा भाई। भागूंगा नहीं तो चलूंगा नहीं तो रेंगूंगा, लेकिन भाई जब तक टॉप नहीं करूंगा चुप नहीं बैठूंगा। मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ भाई, और मुझे पता है कि आगे मुझे बहुत मेहनत करनी है, इतनी जल्दी सक्सेस मिलने वाली नहीं है। मनोज भाई, लव यू ब्रो। आपका भी बड़ा दुख लगा यार, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करेंगे दोनों भाई मिलके, सारे भाई मिलके मेहनत करेंगे, और इंडिया से किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा भाई, किसी न किसी को जाना पड़ेगा, और ये गोरों को भाई जवाब देना पड़ेगा। आप देखो, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख के बैठा था बंदा बड़ा बुरा लगा। और अभी मैंने एक शो करा है, तो आपको पता है कि एक शो के बाद जब मैं बैक टू बैक 2-3 शो खेलूंगा, तो कंडीशनिंग और भी बेटर होती जाएगी, तो चांसेस है कि मैं क्वालिफाई कर लूँ। अगर 2-3 शो खेलूंगा तो बॉडी और ड्राई और हार्डर और बड़ी हो जाएगी। आर्म्स छोटे करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगे। पोजिंग मेरे को एक राउंड मार के चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कि गाना चल रहा है, तो मैंने बड़ी लंबी पोजिंग कर दी। सब कुछ ठीक था, मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक की जो मेरी कंडीशन थी, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी कंडीशनिंग में। ऑब्लिक्स और शार्प थे, शोल्डर और बड़े थे। हाँ, आर्म्स भी साथ में बड़े हो गए ना ट्रेन करने के बाद भी।
और बहुत मेहनत करने वाला हूँ भाई। हर हर महादेव मेरे भाई। और देखो थाई भी मेरी इस बार ग्रोथ है। आप वीडियो देखो, लेग्स भी उसमें कितनी अच्छी लग रही है मेरी ना। तो सब कुछ तो इम्प्रूव था, चूक मेरे से हो गई। अब जो रूल है वो सबके लिए है, मेरे लिए भी था। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती ना तो दिक्कत होती है। जब क्लियर हो गई तो सारी टेंशन भी ख़त्म होगी। जब गलती मेरी है तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है ना। नहीं भाई, चीटिंग कोई चीटिंग नहीं हुई भाई। भुवन भाई राम राम भाई, आपकी बात नहीं मानने का हर जाना है लेकिन अब उस चीज़ को मैं सही करूँगा। अभी बहुत मेहनत करनी है, अपनी औकात पता चल गई है कि करना क्या है। गलती ये हो गई कि भाई आर्म्स में कम नहीं कर पाया अपने, और जो भी पोज मार रहा था उसमें मैं अपने आर्म्स को ज़्यादा शो कर रहा था, और जो चीज़ नेगेटिव है उसको मैं बार बार दिखा रहा हूँ। तो गलती तो मेरे से हुई ना भाई, किसी और की कोई गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। मनोज भाई का भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अच्छा कमबैक था भाई का, और वो भी अभी शो करेगा मेरा भाई। कंडीशन अच्छी थी, नो डाउट। मैं बहुत खुश हूँ अपनी कंडीशन से। भाई वर्धन का पहला शो था और उसके बाद ही थर्ड आ गया मेरा भाई, बहुत बड़ी बात है। और बहुत प्यारी बॉडी है भाई की, और फ्यूचर में भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे अच्छा चल के करेंगे, यही कामना करता हूँ भाई। भगवान भाई को खूब तरक्की दे। मैं कर रहा हूँ कार्डियो, क्योंकि कंपटीशन अभी स्टार्ट होंगे। अभी तो एक शो करा है, हर बार मैं एक शो करके बैठ जाता था, लेकिन अभी जो हुआ ना, इसने भूख और बढ़ा दी है भाई। महाकाल के पास जाऊंगा, बस ये 10-12 दिन निकल जाए, इसके बाद में जाऊंगा भाई। और अब इस बार आपको कोई कमी नहीं मिलेगी बॉडी में, चाहे वो ड्राइनेस हो, चाहे कंडीशनिंग हो, और कोशिश रहेगी कि आर्म्स आपको छोटे मिले देखने को। मनोज भाई के चाहने वाले बहुत है भाई। मुंबई में जब भाई पोजिंग कर रहा था ना, पूरा स्टेडियम मनोज भाई। भाई मैं ठीक हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ। 2, 3, 4, 6 शो खेलूंगा जरूर, उसमें मेरे को वैल्यू पता लग जाएगी ना मेरी। और अब जो पोजिंग थोड़ी बहुत तो अच्छी आ गई है, 80%, तो इसको और निखारना है। अब डेली पोजिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो जैसे भाई आप लोग बोलते हो 2-3 घंटे। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिला इतना कुछ हारने के बाद भी भाई, इससे बड़ा मैंने यही कमाया है। बस मैं कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का प्यार इतना कमाया, इतना हारने के बाद भी मेरे भाई, आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतनी वीडियोस, इतने कमेंट्स है, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, ओलंपिया क्वालिफिकेशन ला के रहूँगा इसी साल 24 में ही। बैठूंगा नहीं भाई, चाहे मुझे 4, 6, 8 शो खेलने पड़े। श्री राधे जी, भुवन भाई। अभी भाई का भी फोन आया था, बड़े भैया का, हमारे जुनेद भाई ने भी कॉल करा कि टेंशन नहीं लेते, सारी चीज़ें सब ठीक है। मैं भी बहुत बार हारा हूँ, तो इतनी टेंशन नहीं लेते, बस मेहनत करते रहो। और आपने इतना प्यार कमाया लोगों का, तो भाई की बातों से भी मैं बहुत मोटिवेट हूँ। अपने सीनियर जब
ऐसी बातें करते हैं ना भाई तो हौसला और बढ़ता है। हाँ, भुवन भाई ने बोला है मेरे को कि बैठना नहीं है अभी, आर्म्स को कम करो। उनका मैसेज आया था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया कि कैसे करना है और उसी पे काम करूँगा मैं। देखो आर्म्स ना चाहते हुए भी ट्रेंड हो जाते हैं। आप देखो चेस्ट करोगे आप, शोल्डर करोगे, बैक करोगे, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हो जाते हैं। तो आप नहीं भी करोगे ना तो ट्रेंड होंगे मेरे भाई। 15-20 साल मैंने एक मसल को पीटा है, मेरा आर्म्स को। वो इतना बड़ा हो गया है ना कि भाई मैं नहीं भी करता ना वो फिर भी 19-20 इंच का रह जाता है। और मैं थाई इंप्रूव कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज कि मैं अपनी लेग्स, हर हर महादेव दीपक भाई, अपनी थाई इंप्रूव कर रहा हूँ। थाई इंप्रूव करके क्लासिक मेंस फिजिक तो खेलूंगा ही। अगर आर्म्स छोटे नहीं हुए तो मैं आपको क्लासिक में दिखूंगा। फिर अगर आर्म्स ठीक होते 1 साल के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं कम होते आर्म्स तो फिर मैं आपको दिखूंगा क्लासिक में अपनी लेग्स को इम्प्रूव करके। दीपक भाई भी हमारा बहुत परेशान था, लेकिन भाई कोई बात नहीं, दोनों भाई मिलके मेहनत करेंगे। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तक कितने साल लग जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई। भाई 9वीं प्लेस आई है मेरी यार। नहीं मेंस फिजिक तो मैं खेलूंगा ही, लेकिन मैं साथ के साथ अपने लेग्स ग्रो कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं इसको बड़ा करने की। और अगर मैं आर्म्स छोटे नहीं होते, किसी कारण से नहीं कर पाया मैं आर्म्स छोटे, तो मैं फिर क्लासिक में चढ़ूंगा भाई, बड़ा होके बहुत। हाँ, मेरी बॉडी ग्रोथ अच्छी होती है स्पीड से। मैं क्लासिक खेलता था पहले, ठीक है, और देखना आप जब मैं क्लासिक में चढ़ूंगा बड़ा होके फिर और मजा आएगा। जय राज बताना भाई। बाहर जाके खेलेंगे मेरे भाई जरूर। साथ के साथ लेग्स ग्रो करता रहूंगा, आर्म्स को ट्रेन नहीं करूंगा। और जहां लगेगा कि आर्म्स छोटे नहीं हुए, 4 दिन ट्रेनिंग मारनी है आर्म्स की भाई, वो फिर बड़े हो जाएंगे। वर्कआउट के बाद कार्डियो कर सकते हो आप, अगर आपके अंदर एनर्जी है। नहीं तो प्रोटीन पी के 20 मिनट बैठ के करो आप। अभिषेक भाई का भी बहुत बुरा हुआ भाई। अब मुझे तो पता नहीं, देखो मैं मिला था भाई से, टॉप 10 में आया नहीं शायद। वो भी बहुत निराश था यार। थैंक यू मेरे भाई। ग्रेट। पहले मेंस फिजिक कर लेते हैं भाई। अली बिलाल भाई आता तो वो तो लेके ही जाता। लेकिन उनकी भी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। वो बोल रहे थे ना भाई कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। काफ़ी टाइम से कंप्लीट करते हैं ना भाई, तो ऐसा होता है। रोहित का मुझे नहीं पता यार, क्योंकि मैं तो बैक स्टेज सो रहा था। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। भाई टाइट नहीं होगी, टाइट मेरे साथ जो है ना वो मुझे कभी टाइट नहीं होने देते। बस मुझे एक दिन टेंशन हुई थी, वो भी मुझे इसलिए हुई कि मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे मेरे, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन वो जब चीज़ें मुझे कोई बता देता है ना कि भाई इस कारण से तू हारा है, तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। भुवन चौहान भाई, राम राम मेरे भाई। जुनेद भाई अभी आए थे, चले गए पता नहीं कहाँ। जज ने फीडबैक दिया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, आप एक बार चेक कर सकते हो प्लीज़। वहाँ पे आप उस वीडियोस को देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। मेरे स्टोरी पे जाओ, वहाँ स्वाइप अप लिंक है,
सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। और कल मैं शूट करा रहा हूँ एक अच्छा सा मदान भाई के पास, कल मेरा शूट है। अभिषेक मदान जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छे शूट करे, तो उनके पास शूट करने जा रहा हूँ, शूट कराने। कुछ अच्छी फ़ोटोज़ मैंने 3-4 साल पहले कराई थी, अभी दोबारा एक शूट करा लेता हूँ भाई से। अगर आप लोगों को किसी को फ़ोटो शूट कराना है तो मदान भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, बढ़िया शूट करते हो। आपने उनकी फ़ोटोज़ देखी होगी सबके, भुवन भाई का भी करा है, मनोज भाई का भी, और बहुत सारे। हाँ भैया देख रहे हैं हमारे जुनेद भाई, बच्चे कह रहे हैं कि आप लाइव आ जाओ एक बार शूट, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो आप आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी बड़े भैया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, एक बार आप देखो। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो दोस्तों को दे दो, आपकी ऑडियंस वेट कर रही है। हाँ वो टॉप 5 में बताया ना, अगर आपके आर्म्स शूट, अच्छा चलो ठीक है। जुनेद भाई कह रहे हैं कल टाइम फिक्स करके आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, भाई के साथ लाइव आएंगे और बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे आके, आपके साथ भी और मेरे को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी। तो मैं भाई जी से बात कर लेता हूँ सुबह फ़ोन पे, कब आएंगे फिर मैं डाल दूंगा कि लाइव कब आ रहे हैं। वो आर्म्स, मेरी बॉडी मैं आपको सिर्फ अनबैलेंस है, मतलब आर्म्स पड़ा है तो अनबैलेंस ही हुई ना मेरे भाई, तो अनबैलेंस बॉडी कैसे जीत जाएगी आप बताओ। रूल जब मैं खेला था दिल्ली वाला, उस टाइम पे रूल नहीं था, तो मेरे को उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन अभी रूल अलग हो गया, तो रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो सिर्फ तगड़ा होने से कुछ नहीं होता, कंडीशन आने से कुछ नहीं होता, बॉडी बैलेंस बॉडी होनी चाहिए, और वो मेरी नहीं थी भाई, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, जो रूल है वो सबके लिए एक है ना। अब मैं बॉडी बिल्डर जैसा लगूंगा तो यार कोई भी नहीं देगा मेरे भाई। हाँ डेल्ट बड़ा कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, देखो हर बार इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने डेल्ट्स को, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। अभी तक बॉडी बिल्डिंग करता था तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था शोल्डर पे, लेकिन अब मेंस फिजिक कर रहा हूँ तो 2 साल में काफ़ी इम्प्रूव करा है। 1.5 साल में, 1-1.5 साल 2 साल तो मुझे लगेंगे अभी ना मेंस फिजिक के क्राइटेरिया में सेट होने में। तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होते, कर लेंगे ठीक, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस मेहनत करने की देर है मेरे भाई, और मैं करूँगा मेहनत, ठीक है। और अपनी तरफ से 100% दूंगा, बाकी परमात्मा की मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मैं वीक में 3 बार शोल्डर मारने वाला हूँ, और वीक में 3 बार चेस्ट, और वीक में 2 बार थाई भाई, छोड़ूंगा नहीं। बैक को हफ्ते में 1 बार बहुत है बस। तो जो चीज़ें थी मैंने आप तक भेज दी भाई, अगर कुछ बुरा बोला हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं था इस लायक, इसलिए मुझे नहीं मिला। अगर रूल नहीं होता ये तो शायद कुछ हो जाता अपना भी, है ना, लेकिन ये रूल निकल गया भाई, तो उस पर चलना पड़ेगा। माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई, हाँ कोई टेंशन नहीं है। माइंड सेट तो बचपन से स्ट्रॉन्ग है। जब मेरी जेब में 10 का नोट था ना, तो सोचता था कि 30-40 लाख की गाड़ी लूँगा, 1 करोड़ का बंगला लूँगा, ठीक है। तो भाई उसी में लगा हुआ हूँ, और वो सारी चीज़ें पूरी भी हो रही है। तो बॉडी भी सोची थी बहुत टॉप की बनाऊँगा, और वो भी बन रही है ना। तो माइंड से बचपन से स्ट्रॉन्ग है, और ये कभी छोटा नहीं होता। बस थोड़ा सा दिक्कत होती है, देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है ना। मैं भी नहीं हूँ, तो आने वाले
हाँ, हम अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं अगर ठान ले तो, है ना। तो कोई नहीं, करेंगे अपने आप को परफेक्ट। कम बैक करूंगा अपने टाइटल के लिए, दोबारा से आऊंगा मेरे भाई। और आप देखना 1, 2, 3 शो में आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैं कह रहा था वो मैं 100% करूंगा भाई, ये मेरा आत्मविश्वास है। जब तक मेरी तैयारी बेस्ट नहीं होगी, जब तक मेरे बेल्ट बड़े नहीं होंगे, आर्म छोटे नहीं होंगे, मैं जब तक खेलूंगा नहीं भाई। और ये जो शो करूंगा मैं, और इसमें पोजिंग ऐसी करनी है कि आर्म्स ना दिखे। थैंक यू मेरे भाई। तो मेरा ना फोन स्विच ऑफ